भाजपा चुनाव जीतने के लिए बांट रही पैसे, अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर लगाया आरोप। अखिलेश यादव क्यों बोले 2024 के लिए अहम संदेश देगा उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव। 40+80 = 120, पीएम बनने के लिए यूपी से ताल ठोकेंगे नीतीश, निकाय चुनाव से तय होगा भविष्य। सनातन आस्था पर वार, कांग्रेस का हथियार, अखिलेश यादव पर बरसे AIMII के चीफ ओवैसी, पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर किया यह दावा। यूपी निकाय चुनाव में पहली बार सीएम योगी ने किया बुआ बबुआ का जिक्र, इमरती को लेकर किया बड़ा ऐलान। इसी के चलते अडानी मुद्दे पर भाषण देने के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने बीते सोमवार को योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया था, जिसके बाद आज त्रिपुरा से सीएम योगी ने कांग्रेस पर जवाबी पलटवार किया है। इसी के चलते मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूं कि चुनाव के बाद नजर नहीं आते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ओवैसी योगी और मोदी के खिलाफ बोलता है और बोलता रहेगा। योगी और मोदी को भी 2024 में हराएंगे। वोट डालने वाले कब तक बने रहोगे? वोट लेने वाले बनो। रामपुर में आजम हार गए तो मैनपुरी में कैसे जीत गए? ये साजिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ। लोकतंत्र में बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ थे और रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर भी बयान दिया। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि अतीक अशरफ को गोली मारने वालों के घर पर बुलडोजर नहीं चला अभी तक। जी हाँ, इसी के चलते सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जौनपुर आने को उत्सुक था, लेकिन मुरादाबाद क्षेत्र में मौसम खराब होने की वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। माता शीतला की धरा, ऋषि मुनियों की इसी भूमि को नमन। जी हाँ, सीएम योगी ने जौनपुर में कहा कि एक समय यहाँ बुआ बबुआ और बहन भाई सरकारों ने यहाँ पहचान का संकट पैदा कर दिया। कभी यहाँ इत्र इमरती की खुशबू आती थी। अनेक विद्वान इस धरा ने दिया। यहाँ के युवाओं के हाथ में तमंचे पकड़ा दिए। यहाँ पहचान की संकट पैदा हो गई। आज जौनपुर अपनी पुरानी पहचान लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने तय किया है कि यहाँ की इमरती भी पहचान दुनिया तक पहुँचे। सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक बुजुर्ग महिला के घर पर हैं और उसे एक लिफाफा मांग रहे हैं। लोग वृद्धा से पूछ रहे हैं कि लिफाफे में कितने पैसे हैं। इस पर महिला और युवकों के बीच थोड़ी बहस भी होती है और आखिर में वे वृद्धा पैसे दिखाती है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में धनबल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी सरेआम पैसा बांट रहे हैं। इसी के चलते सपा मुखिया ने बीजेपी पर सांप्रदायिक विभाजन कराने का आरोप लगाते हुए कहा वे बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए नए मुद्दे उठाते हैं ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बहस न हो। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा, प्रदेश का नगरीय निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इससे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संदेश भी जाएगा। इसी के चलते नीतीश यदि यूपी में ताल ठोकते हैं तो यदि बेहद जरूरी है कि पार्टी की पेट निकाय स्तर पर मजबूत रहे। जानकारी के मुताबिक यूपी निकाय चुनाव से नीतीश का भविष्य तय होगा। यदि पार्टी ने थोड़ा सा भी अच्छा प्रदर्शन किया तो 2024 में नीतीश यूपी से ताल ठोंकते दिखाई देंगे। दरअसल बिहार में 40 सीटें हैं। इससे भी महागठबंधन की भीड़ में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 16 सीटों ही मिलने के आसार समझ आ रहे हैं। पीएम बनने के लिए नीतीश को ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, इसलिए उनकी पार्टी बिहार के बाहर भी संभावनाएं खोज रही है। दूसरा बड़ा कारण है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के सामने विपक्ष काफी कमजोर पड़ चुका है। जी हाँ, मोदी की सत्ता से बाहर बीजेपी की विजय रथ को यूपी में ही रोकना बेहद जरूरी है। यदि यहाँ बीजेपी को 30 से कम सीटों पर समेट दिया गया तो उनकी कमर टूट सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि इस लिहाज से प्रदेश का नगरीय निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इससे आगामी चुनाव के लिए संदेश भी जाएगा।